नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या गलत कह दिया नुपुर शर्मा ने? अब कुरान में लिखा है तो कुरान में गलत नुपुर शर्मा ने तो लिखा नहीं है। ये वो तो जो लिखा है नुपुर शर्मा ने उसी को तो बताया। तो इसमें गलत क्या किया नुपुर शर्मा ने? क्या गलत किया? वो कह रहे हैं आपने भावनाएं भड़काई। अरे भावनाएं, अब इससे भावनाएं भड़का, उसने हकीकत बताई है। भावनाएं भड़काए हैं तो आप उसका एक तरीके से आप विरोध कीजिए। अब थोड़ी है कि आप ईंटा पत्थर और चलाएंगे, आम पब्लिक को मारेंगे। अब जैसे उदयपुर की घटना आप देख लीजिए। उदयपुर में जो घटना हुई है ये तो सरासर निंदनीय है। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि जो भी घटना उदयपुर में हुई है नुपुर शर्मा दोषी हैं, तो क्या ये अपराधियों को संरक्षण देने जैसा नहीं है? देखिए, अपराधियों के संरक्षण देने की बात नहीं, मगर हम माननीय उच्चतम न्यायालय से यह अपेक्षा करते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होता है कि हम किसी की भावनाओं को भड़काएं, परंतु जो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर पाक कुरान की जो आयतें कह रही हैं उसमें देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट दैट। Nupur Sharma stated that which has a word to word written by the precious religious points। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ पर कि नुपुर शर्मा के साथ पूरे देश की आवाम ये जानना चाहती है कि अगर हम रामचरितमानस में लिखी हुई बातों का अवलोकन और उसके अनुयायी हैं तो उस पर किसी तरीके का कमेंट नहीं आता है। अगर पाक कुरान के आयातों में कही गई बातों पे किसी की भावना या किसी धर्म विशेष की भावना को प्रभावित किया जा रहा है तो निश्चित तरीके से यह एक सांप्रदायिक विषय है और इसको भड़काने करने वाले राजनीतिक दलों की निश्चित तरीके से बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो लिखित शब्दों को कहा है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो इसको सांप्रदायिक और राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में चाहे अमरावती की घटना रही हो, चाहे उदयपुर की घटना रही हो, सरासर निंदनीय घटना है और हम लॉ एंड ऑर्डर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके की घटना को रोका जाए जो सब देश राष्ट्र के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया, जबकि तस्लीम रहमानी या कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि शिवलिंग को फवारा, आम की गुठली को फवारा, अभी काली माता का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, विधि व्यवसाय से हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय में उसमें कुछ टीका टिप्पणी करना हमारे विषय वस्तु नहीं है। फिलहाल मैं फिर भी चाहूँगा कि संवैधानिक दृष्टिकोण से हर बातें रखी जाएं, जो कानून की दृष्टि हो उसका ही अनुपालन हो, आम जनमानस की भावनाओं का भी कद्र होना चाहिए, क्योंकि संविधान ही कहता है कि रूढ़ि और प्रथा जो है वो कानून से ऊपर होता है। तो रूढ़ि प्रथाएं और मान्यताओं को भी एक स्तर मिलना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से। देश की समस्त संवैधानिक जो भी पीठ हैं या संवैधानिक जो भी गतिविधियाँ हैं। नुपुर शर्मा के प्रकरण में हम केवल इतना कहना चाहेंगे, नुपुर शर्मा ने जो अपना बयान दिया उस बयान पर जो CRPC 154 में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जो नियम है FIR दर्ज होने के बाद उसकी विस्तृत तरीके से जांच चल रही है। जांच के बाद यदि वो दोषी पाई जाती हैं उनके खिलाफ जो है कानून संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, हम लोग कानून के जानकार व्यक्ति हैं, कानून की पढ़ाई करके आज जनपद न्यायालय इलाहाबाद में अपना विधि व्यवसाय कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी न्यायालय है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उसका हम व्यक्तिगत यदि कहेंगे कि वह उनका व्यक्तिगत है, उस पर FIR हुई है, उसकी जांच चल रही है, वो जो भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। दूसरा, इस नुपुर शर्मा के बयान में जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि भारत लोकतंत्र देश है, विरोध करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर विरोध करें। ये शासन प्रशासन जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी है उनके साथ अभद्र व्यवहार न करें, उनके ऊपर ईंटा पत्थर न फेंकें, बस इतने कहना चाहेंगे। मैं उदयपुर में जो घटना हुई, कन्हैया लाल की हत्या हुई, तो जज का एक तरह से यही कहना है कि आप सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल हैं जो उदयपुर में हो रहा है या जो उमेश के साथ अमरावती में हुआ। ये बिल्कुल गलत हुआ, यह जघन्य अपराध है। ऐसे दोषियों के ऊपर माननीय न्यायालय कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे, इनको मृत्युदंड की कार्रवाई देगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।
यह जघन्य अपराध है। यह इंसानियत में जो सबसे गिरा कृत्य है। लोग जिस तरीके से जो है इंसान को नहीं पहचान रहा है, जानवरों वाला कृत्य किया है, इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है समाज में बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आज जो एक्शन हुआ नुपुर शर्मा को लेकर व्यक्तिगत, माननीय न्यायालय से मेरी यही दरख्वास्त है, समाज में और भी समस्याएं हैं। कई लोगों की बेल पेंडिंग पड़ी है, तमाम समस्याएं, जनमानस की तमाम अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसे अगर भाई मानता हूँ उन्होंने जन भावनाओं का जो है कह सकते हैं कि सम्मान नहीं किया, एक जनमानस को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए प्रोविज़न बना, उस प्रोविज़न के तहत कार्रवाई हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीज़ों को, हमें ये भी सोचना चाहिए, अभी जब आपके बनारस में शिवलिंग को लेकर विवादित हुआ तो तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऐसे ऐसे टिप्पणी आए, ऐसी ऐसी बातें हुई जो बहुत ही कह सकते हैं कि उपेक्षापूर्ण आचरण रहा, विशेष करके उस धर्म के लिए जो वहाँ स्थापित की बात कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ों को सोचना चाहिए जो मतलब है जिनमें उनका पार्टिकुलर अपना कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र है, जहाँ से आदमी ज़्यादा उनसे अपेक्षा करे। अपेक्षा इस बात की नहीं, हाँ धर्म का मामला चलिए उन्होंने विवादित टिप्पणी का, इसके लिए न्याय बना, न्याय प्रणाली बनी है, सज़ा दी जाएगी और चीज़ें की जाएगी। अब माननीय न्यायालय का कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हास्यास्पद है, ये जो मतलब है तत्काल एक्शन ऐसे मामलों में, और भी तमाम चीज़ें, कई लोगों की बेल पेंडिंग है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम PIL पेंडिंग है, तमाम चीज़ें एक्सपेक्ट है। माननीय खैर ये तो हमारा जैसे टिप्पणी नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट के लेके हमारा विचार है, ना ही कोई विस्तार वर्णन है, मगर चीज़ों और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक्शन दोनों पार्टियों पे, लेकिन एक्शन इस तरीके से कि जन भावनाओं का कल्याण हो। बाकी यही खत्म। पूर्व जज SN धिंगरा ने बोला है कि बिना सुनवाई के कैसे जजमेंट दे सकते हैं, सुनवाई हुई नहीं। वो कहे मैं जज होता तो इनको कटघरे में खड़ा करता, इनसे सुनवाई करता कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला है, कहाँ गलत बोला है। देखिए, जैसे बातें रखने का जो ये कोई भी धर्म हो, कोई भी तरीका हो, बात रखने का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी बातें रखें, उग्र प्रदर्शन करके, समाज में तमाम तरह का जो है घृणित व्यवहार करके, तमाम ऐसे बातें नहीं रखी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट जो कुछ संज्ञान ले रही है, संज्ञान का कारण यही है, समाज में तमाम दंगे हो रहे हैं, तो दंगे को जिन चीज़ों से कनेक्ट किया गया उसी कनेक्टिविटी के आधार पे ही संज्ञान ले रही है। और संज्ञानता का मतलब ये नहीं होता, संज्ञानता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अपराध हो रहा है, कोई घटना है और ये स्वतः संज्ञान ले लीजिए। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, जगह जगह विवाद हो रहे हैं, ये कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी संज्ञान लिया, संज्ञान लेने का मतलब ये जब मूल आधार शुरू हो, जब घटनाएँ शुरू हो, तभी संज्ञान लेके जो भाई उसमें दोषी है दंडित कार्रवाई करें। और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना जो भी विचार है। पूर्व जजों ने एक पत्र लिखा है कि इनका रोस्टर समाप्त किया जाना चाहिए, अमर्यादित रहा इनका व्यवहार। देखिए, ये सब बड़ा गंभीर मसला है। जैसे जजों की बातें या कोई भी न्यायिक बातें, या तो सुप्रीम कोर्ट की हो, या हाई कोर्ट की, या सेशन कोर्ट की हो, कहीं की कोई बातें होती हैं, ये बड़ा गंभीर मसला है। ये 2, 4, 10 मिनट या 20 मिनट 50 मिनट में नहीं है। जैसे हम न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे, तमाम सवाल जवाब करेंगे, जैसे हम तमाम बातें करेंगे ना। अभी हमने देखिए बहुत पहले एक विवादित चित्रकार थे जो है तमाम नग्न तस्वीरें हिंदू धर्म की बताई, कहाँ एक्शन हुआ, क्या हुआ, कोई किसी को नहीं पता। तो ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, लेकिन ये है कि माननीय न्यायालय उन चीज़ों में त्वरित कार्रवाई करे जो आम जनमानस का इस तरीके की, जैसे तमाम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम PIL, तमाम लोगों की बेल है, तमाम ऐसी याचिकाएँ हैं जो 2-2 महीने 4-4 महीने पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती, तत्कालता उसमें दिखाई जिसमें आम जनमानस का सबसे ज़्यादा हित हो।